बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था अब्राहम। उसका पहला नाम अब्राहम नहीं था, हिज नेम वॉज इब्राहिम। लेकिन जब परमेश्वर उस बंदे से मिलता है तब परमेश्वर उसके नाम को इब्राहिम से अब्राहम कहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम के पास कुछ वादों के साथ आया। God came to Abraham with some promises. परमेश्वर ने उसे कहा अपना घर छोड़, यहां से निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है I will bless you and make you a blessing. जब अब्राहम अपने घर से निकलते हैं उसे यह तक नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, तब भी बाइबल बताती है वो निकल पड़ा। इब्रानियों में लिखा है वो अनदेखे को देखा हुआ करके चलता था। हमारी बाइबल कहती है 25 साल हो गए पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने जो वादा उससे किया था कि तेरा वंश बहुत बढ़ेगा, जबकि बाइबल कहती है उसके पास कोई नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था। जब फाइनली अब्राहम को 25 साल के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है, जब सारा एक बच्चे को जन्म देती है, हम सभी जानते हैं कुछ समय के बाद परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने बेटे को उठा और उसे मार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब्राहम जाते हैं और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र को मारने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है, अब्राहम इस बच्चे को मत छू। मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति होगा जिसके विषय में परमेश्वर कहेगा ये मेरा भय मानता है, और वो हैं जो उसके वचन को मानते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा नहीं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप एक चर्च के मेंबर हैं, पर अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो आप उन लोगों में नहीं हैं जो उसका भय मानते हैं। और याद रखिए आप बहुत सारी आशीषों से वंचित रह सकते हो। मेरी बाइबल कहती है यहोवा अपने भेद उन पे प्रकट करता है जो उसका भय मानते। अगर आप एक विश्वासी हैं पर परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर अपने भेद आपको कभी नहीं बता पाएगा। जानते हो भय रखने वालों में सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो मुंह पे भी सेम होते हैं, पीठ के पीछे भी सेम होते हैं। सोचो, मैं इनके लिए कह रहा हूं पास्टर जी आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर, लेकिन इनके जाने के बाद मैं इनकी बुराई कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनको बाइबल कहती है सांप के बच्चे। डू यू नो सांप के बच्चे का मतलब क्या होता है? आपने देखा है सांप की एक ही जुबान में दो छेड़े होते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सामने अलग जुबान पीछे अलग जुबान है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है हम घंटों प्रभु के साथ बैठते हैं पर उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? नीति वचन 24 में लिखा है दुष्ट न्याय को कभी नहीं समझता, परंतु यहोवा के भय रखने वाले सब कुछ समझते।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, अब मैं निश्चय जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। और हम सभी जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इसहाक को छोड़ दिया। आइए मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। कभी आपने सोचा है अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को मारने के लिए क्यों तैयार हुआ? वो किस तरह तैयार हो गया कि हां मैं अपने बेटे को मारूंगा? एक कारण था। परमेश्वर से अब्राहम ने एक बात सुनी थी, जिस बात को वो थाम के जिंदगी जीता था। वो जानता था परमेश्वर ने कहा था इसी से वंश चलेगा, और इसी कारण परमेश्वर ने इश्माइल को घर से निकाल दिया था। अब्राहम का पहला पुत्र इसहाक नहीं है, अब्राहम का पहला पुत्र इश्माइल था। और जब इश्माइल पैदा हुआ तो परमेश्वर ने साफ कहा ये मेरी राज्य की संतान नहीं है, मेरी संतान सारा से उत्पन्न होगी, हाजिरा से नहीं। और मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से बात कही थी, तेरा वंश इसहाक के द्वारा चलेगा, इश्माइल के द्वारा नहीं। क्या आप इस बात को जानते हैं? अब्राहम एक वजह से अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो एक बात जानता था परमेश्वर इसे नहीं मारेगा, और अगर परमेश्वर ने इसे मार भी दिया तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। यह उसका पूर्ण विश्वास था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब्राहम के पास क्या था? क्या उसके पास पास्टर था, प्रॉफिट था, कोई टीचर था, यूट्यूब था, सेल ग्रुप था, पवित्र आत्मा था, बाइबल कॉलेज था, पैरेलल बुक्स थे, संगति थी? कुछ भी नहीं था। ये सारे सोर्सेस आज 2024 के लोगों के पास है। अब्राहम के पास एक ही चीज थी, उसका वचन। और वो एक बात जानता था, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ वचन था। और जब उसने वचन कहा सब होता गया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक ही चीज अपने हृदय में रखिए, परमेश्वर का वचन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का संदेश इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं बात करना चाहता हूं उस महान पवित्र आत्मा के बारे में। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द होली स्पिरिट। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय। चलिए काम करें, 17 से पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न वो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Now 18 is very important. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अनाथ नहीं हैं, आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है। आमीन। बाइबल कहती है यीशु एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। Jesus born by a virgin called Mary. जब यीशु पैदा हुए, हमारी बाइबल कहती है वो 30 साल तक अपने घर और अपने व्यापार को देखता रहा। लेकिन 30 साल के बाद जब परमेश्वर ने उसे कहा, नाउ लीव एवरीथिंग, इवन फैमिली ऑल्सो, अपना परिवार छोड़, अपना घर छोड़ और निकल। हम जानते हैं किस तरह से यीशु यरदन नदी पे आते हैं और अपने चचेरे भाई यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं।
और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है जैसे वो ऊपर आया, उसके ऊपर एक अभिषेक आया, एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वहीं से उसने अपनी सेवा स्टार्ट की। अपनी सेवकाई के अंदर उसने 12 चेलों को नियुक्त किया। कुछ के नाम मैं जानता हूं, कुछ हो सकता है मेरे ध्यान से निकल जाएं। इनमें से 12 चेलों के नाम थे पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा जो बरतुलमई, मती, यहूदा, छोटा याकूब और भी कुछ चेले थे। 3.5 साल तक वो उनके साथ रहा। न खुद घर गया, न कभी वो घर गए। रात, दोपहर, शाम, हर दिन वो साथ रहते थे। अगर आप किसी जानवर के साथ रहो ना, तो 1 महीने में उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। ये तो मनुष्य है। मैंने देखा है लोगों को जानवरों से कितनी अटैचमेंट हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब जानवर उनके घर पे, कोई डॉग है, कैट है, पैरट है, रैबिट है, जब मर जाते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। आप सोचिए, एक जानवर के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, इंसान के साथ क्या होता होगा। 3.5 साल तक यीशु उनके साथ रहा, उनको खाना खिलाता रहा, पिलाता रहा, उन्हें हर तरह की ब्लेसिंग्स देता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाइबल कहती है उसने एक बात कही, अब मैं जाने वाला हूं और जहां मैं जाऊंगा वहां तुम नहीं आ सकते। जब चेलों ने यह बात सुनी, आप सभी जानते हैं, एक रात ऐसे आई जब उसने अपने चेलों को बिठाया और अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ यह हिस्सा उससे ढाका अंगोछे से, और हर एक के पांव को यहां पर रखकर वो धोने लगा। और जैसे उसने हर एक के पांव धो लिए, क्या आप बिलीव कर सकते हो, उससे यहूदा स्क्रोती के भी पांव धोए हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना, मुझे एक चीज समझ में आती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसको देखकर परमेश्वर का प्यार मेरे लिए बढ़े। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसको देखकर प्रभु का प्यार मेरे लिए कम हो। उसका प्यार एक है। His love is same। आप जानते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं, आप में से कुछ लोग होंगे जो रोज रोज सेम गुनाहों में, डेली उन्हीं गुनाहों में गिरते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा जैसे परमेश्वर मुझसे तंग हो चुका है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि परमेश्वर मुझसे डिस्टर्ब है, दुखी है, हताश है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी गंदी जिंदगी जीने के बाद भी कुछ लोगों के साथ परमेश्वर क्यों प्रेम करते हैं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनसे हर दिन व्यभिचार होता है। वे रोज अश्लील वीडियो देखते हैं, वे रोज हस्तमैथुन जैसे पापों में घिरते हैं, वे रोज मोबाइल पर कुछ ऐसा देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये मैं हूं जो कुछ कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है, इतने गुनाहों के बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है। कुछ लोगों को लगता है जब मैं व्यभिचार करता हूं तब मैं अकेला रहता हूं। आप अकेले नहीं रहते, वहां पर और कोई और भी रहता है। वो यीशु नहीं है, वो है दुष्ट आत्मा। आप जानते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों करता है। आइए मैं आपको उत्तर देता हूं। आज जब यीशु उनके पांव को धो रहा था, उसे पांव को धोने के बाद अपने वस्त्र पहने और उन्हें पता है क्या कहता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन यह बात याद रखना, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम में से कोई नहीं आ सकता। जब चेलों ने यह बात सुनी कि वो जाने की बातें कर रहा है, तब चेले व्याकुल हो गए। इसलिए 13 अध्याय पूरा होने के बाद 14:1 में लिखा है,
तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आप जानते हो क्यों व्याकुल थे वो? क्योंकि वो जान गए थे अब ये जाने वाला है। दे फील इनसिक्योर, वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें अकेला, जैसे एक व्यक्ति के जाने पे आप अकेले हो जाते हो, उन्हें ऐसी फीलिंग्स आने लगी। जब यीशु ने देखा कि वे अकेला फील कर रहे हैं, तब यीशु जान गया यह सही समय है पवित्र आत्मा की बात करने का। तब उसने एक बात उन्हें कही, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी जगह पे एक और आ रहा है, पवित्र आत्मा। कौन है पवित्र आत्मा? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद उसको जानते भी नहीं होंगे। हमारी बाइबल कहती है, एक कुछ लोगों से यह पूछा गया था, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बपतिस्मा के समय? वो कहते हैं हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर एक शख्सियत है 3 व्यक्तित्व में, बाप, बेटा, पाकरू, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप जानते हो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग ये, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पवित्र आत्मा आप सब में है। मैं प्रूफ कर सकता हूं आप में से हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं यह विश्वास आपका है ही नहीं, यह विश्वास पवित्र आत्मा का है। वो आपके अंदर है, इसीलिए आप इस बात पर विश्वास कर पाते हैं। कई लोग सोचते हैं उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बपतिस्मा पहले मिलता है कि पवित्र आत्मा? Come on, give me आंसर। पानी का बपतिस्मा पहले लिया जाता है कि पवित्र आत्मा बाद में मिलता है? कि पवित्र आत्मा पहले मिलता है, पानी का बपतिस्मा बाद में मिलता है? जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा पानी के बपतिस्मे के बाद मिलता है, मैं बताना चाहता हूं रॉन्ग थियोलॉजी में चल रहे हो। पवित्र आत्मा नहीं तुम्हें पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार किया है। यस, कहिए अपने पास वाले को, बधाई हो तुम्हें पवित्र आत्मा है। नहीं, ये ब्रदर प्रेमानी गलत सिखाता है, हमारे पास तो अन्य भाषा है नहीं, तो किधर से पवित्र आत्मा आया? यीशु कभी अन्य भाषा नहीं बोले थे, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? मेरे कलीसिया के पास्टर दिनेश को आज तक अन्य भाषा नहीं मिला है, तो क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? तो ब्रदर, आप अन्य भाषा को नहीं मानते हो? 100% मानता हूं, लेकिन मैं ये ईमान नहीं रखता कि सिर्फ अन्य भाषा बोलने वालों को ही पवित्र आत्मा मिला है। मैं ये विश्वास करता हूं जो कुरिन्थियों में लिखा है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। अगर आप ये मानते हैं कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने मेरे लिए अपना पुत्र बलिदान किया, मैं आपको कहना चाहता हूं ये विश्वास पवित्र आत्मा का है। कौन कह सकता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है? यह बात अलग है, आपके पास पवित्र आत्मा की हो सकता है, भरपूरी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास से मिलता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी कीमत चुकाने से मिलती है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा विश्वास और अनुग्रह से मिल जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी कीमत चुकाने से मिलती है। जानते हो कीमत क्या होती है? यिर्मयाह नबी कहता है, जब तेरी छाया मुझ पर आई, तब मैंने मन बहलाने वाले लोगों से मैं उठ गया और मैं अकेला हो गया। याद रखिए, संसार को त्यागना पवित्र आत्मा के भरने की कीमत है। आप चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे?
दुनिया से अलग हो जाओ, दुनिया में जाओ, दुनिया में खाओ, दुनिया को पियो, पर दुनिया को कभी अंदर नहीं लेने का। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे? पे द प्राइस, कीमत चुकाओ। क्या कहा उन 5 कुंवारियों ने आके? हमारे पास तेल नहीं है। उन 5 ने क्या कहा? मोल लो, गो एंड परचेस। जब यहोवा की छाया मुझ पर आई, तब मैं मन बहलाने वालों से दूर हो गया और अकेला रहने लगा। यह कीमत है प्रभु की उपस्थिति में चलने की। संसार से अलग हो जाओ ब्रदर, मतलब जाओ दुनिया में, पैसे कमाओ, जाओ दुनिया में, उनसे व्यवहार करो, पर कोई भी उनकी चीज अंदर मत लो। एक बोट होती है ना, बोट, वो पानी में खड़ी होती है, पानी उसकी दुनिया है, पानी में वो चलती है, पानी में वो रहती है, पर वो कभी पानी अंदर नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन पानी अंदर आया खत्म। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, और वे इनसिक्योर फील करने लग गए थे, असुरक्षित। आज आपको मसीह के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो असुरक्षित हैं। अपने इस जगह को मोबाइल से, कुछ लड़के लड़कियों से, कुछ बहनें लड़कों से इस दिल को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अकेले हो। मैं रील्स नहीं बनाता, मैं किसी को नहीं कहता मेरा रील बनाओ भाई, डालो, ताकि लोग मुझे थंब दिखाएं, लोग मुझे ऐसे करें, मुझे बहुत सारे व्यूज मिले। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि लोग मुझे देखें और सराहें। मैं अंदर के प्रेम से भरा हुआ हूं, आप मुझसे कैसा भी चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी पता है आप लोगों को उनकी हर बात में हां क्यों कहते हो? क्योंकि आप इनसिक्योर हो। आपका एक दोस्त है, वो पिक्चर पे जाता है, वो आपको हमेशा कहता है तू भी चल, और आप बोलते हो, आपका मन भी नहीं है तो भी जाते हो, अगर नहीं जाऊंगा तो नाराज होंगे। आपका कई बार हां बोलना ये चिन्ह है कि आप असुरक्षित हो। जो प्रभु के प्रेम से भरे हुए रहते हैं ना, वो साफ साफ कह देते हैं नहीं चलूंगा। इनसिक्योर लोग हर चीज में हां हां करते हैं। एक दिन एक परमेश्वर के दास ने, एक परमेश्वर के दास से उसके मित्र ने कहा, आज नया पिक्चर आया है, तू चल रहा है क्या? उसने कहा आप होकर आओ ना। उन्होंने कहा नहीं चल, तू भी चल आज। और ये आदमी अधूरे मन से अपने घर से निकला अपने दोस्तों के साथ, ये बोलते बोलते प्रभु रहम कर, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु मुझे नहीं देखना है, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु। जैसे वो थिएटर तक पहुंचे, थिएटर के बाहर लिखा था आज रील नहीं आया है। वो घर पे दौड़ के आया और प्रभु को कहता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बचा लिया। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। ब्यूटीफुल। कहिए अपने बाजू वाले को, ना बोलना सीखो। हाँ बोलो, मसीह लोग पिक्चर नहीं देखते जी। हाँ, एक भाई एनिमल पिक्चर देख के आया, मुझे स्टोरी बता रहा था, ब्रदर मैंने एनिमल देखा, आपने देखा क्या? मैंने कहा एनिमल पे एनिमल ही जाते। बोलो बाजू वालों को, एनिमल ही एनिमल पे जाते हैं। हाँ, जानवर लोग होते हैं ना, ऐसी पिक्चरें वही देखते। हम मनुष्य हैं, हम उसका वचन पढ़ते हैं। रीड बाइबल। ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड, इनसे दूर रहिए। सोमवार से लेके शनिवार तक पिक्चर के सॉन्ग्स गाने वाले लोग, रविवार की आराधना उनकी कभी स्वीकारी नहीं जा सकती। शैल आई रिपीट?
जो सोमवार से लेके शनिवार तक पिक्चरों के सॉन्ग गाते हैं, निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, यहां की बातें वहां करते हैं, चुगलियां मारते हैं, जो लोग सोमवार से लेके शनिवार तक ऐसी जिंदगी जीते हैं, रविवार के दिन परमेश्वर उनकी आराधना कभी स्वीकार नहीं सकता। उसकी आराधना स्वीकारता है जिनकी जिंदगी में उसकी आज्ञाओं का पालन है। उसकी आराधना वहां तक पहुंचती है। जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, उसके बाद आप प्रभु के लिए कुछ गाते हो ना, प्रभु स्वर्ग से क्या करते हैं? जब वो ऐसे देखता है ना कि आप गा रहे हो, जो उसके साथ चलता है, वो स्वर्गदूतों को पता है कभी कभी क्या कहता है? ए तुम लोग चुप करो, भी चुप करो, मेरी बेटी गा रही है, चुप करो, होने दो कि आपकी आराधना परमेश्वर को इंप्रेस करे। जब यीशु ने देखा उसके चेले अकेला फील कर रहे हैं, तब उसने कहा, सुनो, मैं जा रहा हूं, लेकिन यह बात याद रखना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओह, व्हाट अ वर्ड फॉर आवर जनरेशन। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, याद रखिए, पवित्र आत्मा की सबसे पहली सेवकाई आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। पवित्र आत्मा की सेवकाई ये नहीं है कि आप लोगों को जबरदस्ती जमीन पे गिराएं, जो गिरते भी नहीं हैं। पवित्र आत्मा की सबसे महान सेवकाई है एक आदमी को यह महसूस करवाना कि तू अनाथ नहीं है, तेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर इसलिए रहने के लिए आया है ताकि आप सदैव इस कॉन्फिडेंस में चलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर हवा को बना रहा था तो इसलिए बना रहा था ताकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो जानता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसी ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या आप जानते हो, जब परमेश्वर हवा को बना रहा था तो उसका नाम हवा आदम ने रखा था, पर प्रभु ने उसका नाम सहायक रखा था। पवित्र आत्मा की सबसे महान सेवकाई पता है क्या है? आपको महसूस करवाना आप अकेले नहीं हैं। आपका एक बाप है, और उससे भर जाने के बाद हो सकता है कभी कभी आप अन्य भाषा न बोलो, लेकिन हर विश्वासी एक काम जरूर कहेगा। पौलुस कहता है, तुम उस आत्मा को पाए हो जो तुम्हारे अंदर से उसे हे अब्बा, हे पिता कहता है। डैड, पप्पा। आप बेटियों से ज्यादा कौन समझ सकता है बाप का प्यार क्या होता है? यू नो वेरी वेल। आप जानते हो, इस दुनिया में ये हो सकता है कि आपको कोई न समझे। कभी कभी भाई नहीं समझेगा, कभी कभी हस्बैंड भी नहीं समझेगा, कभी कभी आपके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं समझेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो आपको पूरी तरह से समझेगा, वो है आपका डैडी। कितना भी ईविल हो, आपकी बात सुनेगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देना जानते हो, बाइबल कहती है एक बुरा पिता भी अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देता है, परंतु स्वर्गीय पिता वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो हमेशा आपको यह महसूस करवाएगा कि आपसे परमेश्वर ने कितना प्यार किया है। एक रात बाइबल कहती है यीशु गिरफ्तार हुए, उन्हें मार मार के ले गए। लिखा है उनकी दाढ़ी खींच के ले गए। बाइबल कहती है उसकी पीठ तोड़ी गई, उसके हाथों पे कीले मारे गए, उसके पांवों पे कीले मारे गए, उसके यहां पर बाला डाला गया। बाइबल कहती है लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे।
परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग आंखों पे पट्टियां बांध के कह रहे थे, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे कुचला गया, उसे भेदा गया। यह व्यवहार क्यों उसके साथ हुआ, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, हमारे पाप उस पर डाल दिए गए। आप जानते हो, परमेश्वर को मनुष्य के पापों का जितना क्रोध था, वो उससे सब यीशु पे निकाल दिया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमसे क्रोधित क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना क्रोध क्रूस पर अपने पुत्र पर उतारा है। हम जब क्रूस को देखते हैं, हम यीशु मसीह की तरफ देख के कहते हैं, क्या प्यार किया है तूने मुझसे, तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पर कभी आपने सोचा है उसकी ये हालत ऐसी हुई क्यों? यशायाह की किताब में लिखा है, जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमने क्या देखा, वो इंसान की तरह लग ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या किया था उसके साथ, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था, हाथ टूटे हुए थे, अंदर का मांस दिख रहा था। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, एक कोड़ा लग रहा था, 9 जगहों का मांस निकल रहा था उसका। कभी आपने सोचा है उसकी ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर ने अपना क्रोध उस पे निकाला। यशायाह की किताब में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का और प्रभु के विश्राम के दिवस का प्रचार करूं, और लोगों को बताऊं कि परमेश्वर की जलजलाहट का दिन आने वाला है। आप जानते हो, यह पुराने नियम में लिखा है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो सुसमाचार बताएंगे और अपना प्रचार कहां खत्म करेंगे? जलजलाहट का दिन, मतलब वो दिन जो न्याय का आने वाला है। कभी आपने सोचा था, जब यीशु नासरत में आया, उसने यशायाह नबी की किताब ली और उसने वही पैसेज खोला जिसमें यह लिखा था। उसने खोला और कहा, देखो नबी का यह वचन आज तुम्हारे लिए पूरा हो रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का और प्रभु के विश्राम के दिवस का प्रचार करूं। आखिरी लाइन आने वाली थी, उसे बुक बंद कर दी। आप पढ़ के देखिए, जो यशायाह में लिखा है, जब यीशु ने उसको पढ़ा है नए नियम में, जो क्रोध की लाइन है ना, उसे पढ़ी नहीं है, बंद कर दी है। आराम से घर जाके पढ़ना दोनों अध्याय। यशायाह ने लिखा था, यीशु जब आएगा तो ये कहेगा, लेकिन जब यीशु आता है सब बोलता है, लेकिन वो जो लास्ट की लाइन है ना, जल जलाहट का दिन, वो यीशु ने पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश में लिखा है, ही क्लोज द बुक। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपने पढ़ा क्यों नहीं? आशीष तुम ले लो, क्रोध मैं ले लूंगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। वो क्रोध का जो दिन था ना, जो तुम पर आना था क्योंकि तुमने पाप किए थे, वो क्रोध का दिन उस दिन अब आएगा जब मैं मरूंगा। जब परमेश्वर ने उसे वहां पर टंगने दिया, जब यीशु मसीह मर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पाप उस पर आए और पाप का दंड उस पर आया, और आपने देखा उसकी हालत क्या हो गई। जानते हो आज परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है? वो आपसे क्रोधित क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपना पूरा क्रोध अपने पुत्र पर उतारा है। मुझे रोज पवित्र आत्मा ये रिमाइंड करवाता है। क्या कहा यीशु ने? प्रभु बोझ क्यों खाना है? इससे मेरे स्मरण में खाना। ये रोटी तुम्हें याद करवाएगी कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए कैसे दी गई है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
वो तुमसे प्यार करता है। जानते हो उसका प्यार कहां दिखाई देता है? उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी ताकि वो तुम्हें पा सके। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आप माफी पाएं और अपनी जिंदगी खुद जिए जाके, वो इसीलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया था जैसे आज के पास्टर्स और प्रीचर्स बोलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो इस पृथ्वी पर आपको पाने के लिए आया था। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है यहां पर जिससे ये महसूस होता है, ब्रदर मैंने बहुत गंदी जिंदगी जी है, मैंने बपतिस्मा के बाद भी पाप किए हैं, व्यभिचार किया है, गंदे वीडियोस देखे हैं, लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस से उसका 3 बार इनकार किया, परमेश्वर ने फिर भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया। पौलुस ने उसकी कलीसिया को सताया तो भी परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। मूसा के हाथ से हत्या हो गई, उसके बाद भी प्रभु ने उसे मिस्र से छुड़ाने वाले के हाथ में नियुक्त कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आदम से पाप हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसके नंगेपन को ढांप कर उसे वहां से बाहर निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोमा अविश्वास करता था, उसके बाद भी वो उससे मिलने आया। इतिहास गवाह है, अपनी हमारी कमजोरियों को देखने के बाद भी वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगता है ब्रदर आपने तो प्रभु में आने से पहले पाप किए थे ना, मैंने तो प्रभु को समझने के बाद भी बहुत सारे पाप किए हैं, हो सकता है आपके अंदर ये दोष भावना हो खुद के लिए कि परमेश्वर अब मुझसे कहां से प्रेम करेगा। ब्रदर मैंने एक अच्छी जिंदगी नहीं जी है, मैंने बहुत झूठ बोले हैं, मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोले हैं, मैंने बहुतों के पैसे नहीं लौटाए हैं, मैंने बहनों पर बुरी नजर डाली है। मेरे भाई, मैं बड़ी दृढ़ता से आज कहता हूं यहां पर, तेरा परमेश्वर तुझसे आज भी प्यार करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही आपको बदलेगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे पकड़ पाएंगे कि अब मैं जो सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, यहां देखिए, मुझे याद है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, पकड़िएगा मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का क्रोध सिमरन करवाता हूं और तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैंने सही पढ़ा? मैंने गलत पढ़ा? जानते हो पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सिमरन करवाता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र। पौलुस हमें कहता है, देखो उससे तुम पर कैसी दया की है। तुम पापी थे लेकिन उससे तुम्हारे पाप अपने ऊपर उठाए। मैं उसकी दया सिमरन तुम्हें करवाता हूं और दया सिमरन करके तुमसे कहता हूं, अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।